रुका नहीं, पंडितों ने उकसाया, बाहर बाहर। आप जब चले बेसर सामानी के आलम, तो पीछे हिंदू लग गए, लुटेरे लग गए, गैर मुस्लिम। आपके जितने अजीज व अकारिब फिर वहाँ के साथ ही निकले, शहर से बाहर, शहर बना से बाहर निकले, उन्होंने लूटना शुरू कर दिया। आप खामोश बहुत गवालिया रहमतुल्लाह तआला अलैह खामोश है। लोगों ने कहा इन्हें न ताकत है, न तसर्रुफ है, न इख्तियार है, कुछ भी। अल्लाह का वली कभी होता है जो खुदा की रज़ा में। लोगों ने बहुत गवालिया रहमतुल्लाह अलैह को कामिल नहीं कहा, सिर्फ इस छोटे से वाक़े की वजह से कहा कि वो इतनी जल्दी फिसल गए, इतनी जल्दी उनकी तवज्जो हट गई कि उनके काफिले के लोगों को लूटते रहे जो गैर मुस्लिम थे। बहुत सारे लोग थे, तकरीबन तारीख में आता है कि 500 के करीब वो लोग थे जो लुटेरे थे। आम लोग भी थे, वो भी सब शामिल हो गए लूटने में कि परसों से यहाँ रह रहे हैं, अब जब इनको बरअताब नाज़िल हुआ, यहाँ से निकाला गया तो सब कुछ लूट, सब लुटता था, पूरा काफिला लुट गया। आप खामोश रहे, आगे आपके पीछे आपकी 9 साल नवासी बैठे, जब डाकुओं के हाथ उस नवासी तक पहुंचे, तारीख में है कि उसके कान में सोने की बालियां, उन बालियों तक उनके हाथ पहुंचे। उस वक्त तक आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कान से बाली खींची गई और कान से खून के फव्वारे छूट पड़े तो आपसे रहा नहीं। आपके हाथ में छड़ी थी, आपने अल्लाह का एक नाम लेकर छड़ी को हिलाया और 500 उन गैर मुस्लिम लुटेरों की गर्दनें कट कर अलग हो। लोगों ने उनके इख्तियार को देखा, उनका तसर्रुफ को देखा, लेकिन लोग उन्हें काबिल नहीं, उनके मुकाबले में उनसे ज्यादा ताकत और तसर्रुफ वाले दोस्तों। बात तो नहीं है कहने की, लेकिन विलायत का वो भी मुकाम, बात तो कभी और कहने की नहीं। एक मकाम ये है कि तवज्जो खुदा की तरफ से होती हटी, नवासी की तरफ गई, नवासी पर जुल्म होता हुआ देखकर बर्दाश्त न कर सके, छड़ी से 500 के सर कलम करती है। लेकिन वो जिनका नवासा तपती धूप में करबला की रेत पर अपने खून से गुलाब खिला रहा था, क्या उनको कोई इख्तियार न था? लेकिन रज़ा इलाही का बेहतरीन मुजाहिरा ये अब्द माज़ून है, अब्द दीगर, अब्द हू चीज़ें दीगर, इस सलाह मुंतज़िर हूँ मुंतज़र। गौस गवालियानी को सूरज पर चांद पर इख्तियार नहीं था, उन्हें सिर्फ यही इख्तियार था कि छड़ी हिलाएं तो लोगों की गर्दनें अलग हो जाए। लेकिन इसके नाना को तो जिसने करबला में अपने खून से अल्लाह की तस्लीम और रज़ा के आगे करबला की रेत पर गुलाब खिला दिए, इसके नाना को तो इख्तियार था ना कि डूबे हुए सूरज को लौटा सके, चांद को 2 टुकड़े कर सके। ये नाकिस रहे और वो कामिल रहे कि तुम्हारी नवासी का कान खींचा गया तो तुम्हारी छड़ी हरकत में आ गई, और हमारे नवासे का खून बहाया गया तो हम खुदा की तस्लीम और रज़ा पर राज़ी, हम खुदा की रज़ा पर राज़ी हैं। ये नवासा भी राज़ी और हम भी राज़ी हैं, इसलिए कि हमारे घर से ही तो शहादत चली, हमारे घर से तो रिसालत चली, हमारे घर से नबूवत चली, हमारे ही घर से तो क़यादत चली। हम अगर नाक़िस हो जाएं तो फिर कामिल कौन होगा? तो वली तो वो है जो अपना सब कुछ खुदा के सुपुर्द करता है। हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में लोग पहुंचे, देखा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कराने के लिए, लेकिन हैरत की बात कि आपकी जो बकरियां थी, उन बकरियों की हिफाजत भेड़िए कर रहे हैं, उन बकरियों की हिफाजत भेड़िए कर रहे हैं। लोगों ने अच्छा सलाम दे दिया, फिर बात करते हैं, सलाम फेरा भेड़िए जंगल की तरफ, सलाम फेरा भेड़िए जंगल की तरफ, पूछा कि ये क्या मामला है? काहे के लिए आए हो? जिस काम के लिए आए वो तो बाद में करेंगे, बाद में कहेंगे, पहले तो ये पूछना है कि ये मामला क्या है। भेड़िया तो बकरियों को खा जाता है, भेड़िया बकरियों को खा जाता है, और ये क्या चीज मामला है कि भेड़िया बकरियों की निगहबानी कर रहा है? जो खुदा का हो गया खुदाई उसकी हो जाती है। मैं खुदा के काम में लग गया, खुदा ने मेरी अपनी मखलूक को मेरे काम में। भेड़ियों का काम बकरियों को खा जाना, भेड़िए का काम बकरी को खा जाना।
गया लाहौर में मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का सरफराज हाथ उठाया, फुरकान में जुनैद है अहबाब। हम जब लाहौर जाते हैं तो हज़रत मियां मीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाते हैं। आपको दमे की बीमारी, खांसी की मरीज, सारी सारी रात बैठे रहते, रात होती तबीयत बिगड़ने लगती, अल्लाह अल्लाह करके फारिग हो जाते कि अब बीमारी का हमला होना शुरू हो। तकिया लगा के बैठ जाते, पंखा रख लेते, हवा की बहुत जरूरत होती है उस वक्त मरीज, ऐसा लगता है जैसे हवा ऑक्सीजन कम है, पानी पीते रहते। वालदा परेशान होती, देखती सारी सारी रात बैठते, सारी सारी रात मुसीबत में मुब्तला रहते। कहा बेटा तुम दुआ करते हो, अल्लाह कबूल करता है, सैकड़ों लोग आते हैं तुम्हारे पास, औरतें आदमी बच्चे आते हैं दुआ कराने दूर दूर से। ये वही मियां मीर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, ये वही मियां मीर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है कि औरंगजेब बादशाह के मज़ार पर हाजिर हुआ, देखा एक नाबीना बाहर है, उनसे पूछा यहाँ क्या करते हैं? भीख मांगते हैं। कब से? कई बरस, 10 बरस 20 बरस। ये जो अंदर साहिब मज़ार है, साहिब तसर्रुफ और साहिब इख्तियार है, ताकतवर है, लोग आते हैं इनके पास। बड़ा आप तो फैज़ जारी, आप तो जिंदा वली। अच्छा, और तुम उनके दरवाजे के बाहर भीख मांगते हो? क्यों मांगते हो? आंखें नहीं। अच्छा सुनो, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ, मुझे तो पता नहीं, नाबीना हूँ, मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। ये सब मेरे साथ रुद्रा खुद्दाम जाओ हशम समाए, तुमने सुना होगा कि बादशाह आने वाला है, वजीर फुला 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 बताओ। हाँ, ये आलम बना शहनशाह औरंगजेब मोहिउद्दीन औरंगजेब जी। हुजूर मैं तुमसे सुन चुका हूँ कि साहिब मज़ार कुव्वत वाले, इख्तियार वाले और तसर्रुफ वाले, और तुम 20 बरस से यहाँ भीख मांगते हो। तुमने कभी आंखें नहीं मांगी, भीख मांगते हो। मैं अंदर जा रहा हूँ, वापस आया और तुम्हारी आंखें नहीं हुई तो अपनी इस तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अगर तुम्हारी आंखें नहीं हुई, बस मैं अंदर जा रहा हूँ। अंदर गए, वापस आए, उस नाबीना से पूछा क्या हाल है? बोला आंखें आ गई। तो बोला पहले कभी नहीं मांगी, किसी ने बताया नहीं, और आपने जो खौफ तारी कर दिया था कि गर्दन उड़ा दी जाएगी, मैंने तो सर सजदे में रख दिया। अल्लाह तेरा आसरा है और तेरे इस वली के चौखट का आसरा है। 20 साल से यहाँ पर खड़ा होकर भीख मांगता हूँ, आज आंखें मांगता हूँ तेरे वली के हवाले से। मियां मीर साहब, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे आंखें अता फरमा दे, नहीं तो आप ही अपने खजाने से मुझे आंखें अता फरमा दे। बस आंखों में रोशनी आ गई कि वो मियां मीर कि सारी सारी रात बैठ कर गुजारता। माँ ने कहा बेटा इतने लोग तुम्हारे पास आते हैं दुआ के लिए, अल्लाह ने तुम्हें मुस्तजाब दावत बनाया है, दुआ तुम्हारी कबूल करता है, तुम अपने लिए दुआ क्यों नहीं करते? मैं अपने लिए क्यों? मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो ये दुख भी उसी ने दिया है ना, इसलिए मुझे उसकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं चलता। मैं क्या दुआ करूं? जब उसी का इनाम है, उसी का तोहफा है, उसी ने दिया है, तो उससे कहूं कि वापस ले ले? नहीं, मैं कुछ नहीं। ये मकाम, ये मनसब है। वालदा से ना रहा गया। वालदा ने कहा अच्छा, अपने दिल में सोचा कल मैं काम करता हूँ। जहाँ सैकड़ों औरतें आएंगी उन्हें बुर्का पहन के आ गया, आम औरत की तरह आकर बैठ गई, ये सर झुकाए, जी भी जी। औरतें आए, अपने अपने मामला पेश करें और ये दुआ के लिए हाथ उठाए और कहें जाओ तुम्हारा काम कर दिया, जाओ तुम्हारा काम। एक बड़ी हुई आई, जी अम्मा, सर नीचे झुका हुआ, आंखें झुकी हुई, जी अम्मा मेरा बेटा है, वो दमे का मरीज है, सारी सारी रात बैठा रहता है, उसके लिए दुआ। अच्छा दुआ कर देंगे ठीक हो जाएगा? नहीं, आप कहेंगे ठीक हो गया, दुआ के लिए हम हाथ उठा देते हैं, आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ कर दिया। इलाहा आलमीन, इस्माइल ने मुझ पर भरोसा किया, मेरा तुझ पर भरोसा है, अल्लाह इस्माइल के बेटे को शिफा अता फरमा। उन्होंने कहा आमीन, कहा जाओ, वो चली और दूसरी औरतों